सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आ गया मैं फिर से एक नया व्लॉग लेके, नई शुरुआत लेके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ क्योंकि आज है मेरा पेपर, इसलिए मैं जल्दी उठी हूँ। और दिन में 9 बजे उठती हूँ जब मैं घर पे होती हूँ। तो आज 7:30 और मेरा पेपर 2 बजे से है गाइस। इतनी गंदी टाइमिंग रखी है ना टीचर्स ने। 2 बजे से पेपर 3 बजे तक है। यार दिन में रख लेते, 2 बजे से 3 बजे तक क्यों रखा। सो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, बुक खोली है, थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर। और सुबह सुबह तो गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है, तो रजाई के बीच घुस के रहना पड़ रहा है क्योंकि रजाई के बाहर तो नहीं निकल सकते आप क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है सच में। सो गाइस अभी बज रहा है 8। अभी जस्ट मैं पढ़ के फ्री हुई हूँ और मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ। मतलब जितने चैप्टर्स थे वो मैं सारा पढ़ चुकी हूँ। ये अलग बात है कि मुझे कुछ याद नहीं है, बट मैं पढ़ चुकी हूँ। कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है गाइस कि पढ़ने के बाद कुछ भी याद नहीं आता। मैंने पूरे चैप्टर पढ़ लिए। और हाँ, हमारा पेपर सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर का है और टीचर्स ने 2 यूनिट दिए। इससे अच्छा तुम 70 नंबर का ले लो, 50 नंबर का ले लो, जब तुम लोगों ने इतना सिलेबस देना ही है। बट इट्स ओके, एक हिसाब से ठीक भी है हमारी फ़ायदे के लिए कि ताकि फ़ाइनल में हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पढ़ना तो हमें वैसे ही नहीं होता है, बट एटलीस्ट टीचर ये सोच के देते हैं कि बच्चों को ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, बच्चे अभी से थोड़ा प्रिपेयर हो जाए, इसलिए टीचर्स देते हैं। पर यार कुछ सोच समझ के तो दिया करो यार। 15 नंबर के लिए 2 यूनिट, 7 चैप्टर, उसमें से मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि कम से कम उसमें से 3 चैप्टर तो ऐसे होंगे जिसमें से कुछ भी नहीं आएगा। और अगर इंसान ने वही 3 चैप्टर पढ़े हो फिर क्या होगा। सो इस फाइनली आ चुकी हूँ मैं नहा के। अब थोड़ी देर मस्त धूप सेकेंगे, धूप में सुखाएंगे अपने बाल। उसके बाद होंगे हम कॉलेज के लिए तैयार क्योंकि आज है मेरा पेपर। मिलते हैं आपसे आगे, बाय। 2 hours later. सो गाइज़ अब मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ और मैं घर से निकल चुकी हूँ कॉलेज के लिए। मेरी बहन कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गई थी। अभी 10:30 हो रहे हैं और हमारी बस है 12 बजे। ये कुछ बहुत ही जल्दी आ गई थी। जब ये आई तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रखी थी, एकदम से आई। और उसके बाद फटाफट से मैं तैयार हुई और अब चलते हैं कॉलेज। गाइस गाइस सी, दोबारा करियो। गाइस यहाँ आगे का मंदिर है और आज हमारा पेपर है, इसलिए ये मत्था यहाँ पे टेक रही है और दिन यहाँ पे देखती भी नहीं है गाइस। ये इसको पता है कि आज हमारा पेपर है, इसलिए ये मत्था टेक रही है बिल्कुल पूरे दुखी होके। वाह, भगवान के तेरे को पास कराएंगे। इस पेपर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर रीलें दिखाई जा रही है कि ये वाली रील देख, ये वाली रील देख। एक बार भी ये नहीं पूछा कि तूने कुछ पढ़ा है या मैंने कुछ पढ़ा है। एक बार भी तूने मुझे ये पूछा कि तूने कुछ पढ़ा है। गाइस हम बढ़िया मस्त चिल होके पेपर देने जा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब एक पेपर का डर हो रहा है, वो तो कहीं हमारे चेहरे पे नज़र आ रहा है आपको। हमें तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और गाइस सिर्फ 6 नंबर, कैसे भी करके एक एक नंबर का जुगाड़ करके बस 6 नंबर चाहिए। 15 नंबर का पेपर है, उसमें से बस 6 नंबर चाहिए गाइस पास होने लायक। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते, तो 6 नंबर आ जाए कहीं ना कहीं से। सो गाइस मेरी बहन मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ही जल्दी लेके आई है, इसलिए अब हमें जाना पड़ रहा है पैदल। इसीलिए तो मैं तैयार नहीं हुई थी। मेरे को लगा था कि मैंने सोचा था कि मैं 11 बजे तक निकलूँगी घर से, 11 या 11:30 बजे तक। बट इसको जल्दी आने की चुल थी गाइस, इसलिए अब हमें पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी बस का बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी 11 बजे है, पूरा 1 घंटा है बस का। तो जब तक हम बस का वेट करेंगे तब तक तो हम पैदल भी बनूटी पहुँच जाएंगे। तो हम चल रहे हैं मस्त गप्पे मार के मस्त। पेपर की कोई टेंशन नहीं है गाइस, फील ही नहीं हो रहा कि पेपर है। पेपर की कोई टेंशन नहीं है, मस्त चिल होके। यार गाइस पास जेसीपी आ रही है और ये उसमें जाना चाहती है, बोल रही है कि उसमें आगे पंजे में बैठ के जाएंगे। वैसे सही यार, कॉलेज की लड़कियाँ जाती है पर फाइन आर्ट की, हम ही नहीं जाते। हमें वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं यार वो क्या बोलते हैं, शर्म लगती है हमें। हमारे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। है तो है, हम टेम्पो में भी तो गए। टेम्पो और जेसीबी के, टेम्पो में कौन सी तो पीछे गई थी, आगे गई थी ना। टेम्पो में कौन सी तो पीछे डाले में बैठ के गई थी, उसमें आगे तो गई थी। क्या चाहिए भाई, सीधे सीधे निकल। जेसीपी आ रही है
रुचि फुल ऑन उस कार में है कि नहीं आई शक्ल तेरी यार। गाइस ये वो है थोड़ी उससे कैमरा शाय है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है, ओवर। इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए यार, बट नहीं गाइस कुछ लोग होते हैं। पीछे से जेसीबी आ रहे हैं, अब देखते हैं रुचि रोक रही है नहीं रोक रही है। नहीं दिखा रही, तेरे को नहीं दिखा रही, बस इतना दिखा रही हूँ कि तू जेसीबी रोकेगी या नहीं रोकेगी। ट्रक वाटर टैंक तो नहीं है कंडीशन अच्छे ना, वो तो मैं रोक नहीं। तू जेसीबी रोक के दिखा पहले। ना जेसीबी तो नहीं। अब क्या हुआ पहले गाइस पहले बड़ा बोल रही थी कि मैं जेसीबी रोकूंगी, अब देखते गाइस अगर रुकी तो फिर आपको मिलेंगे, नहीं रुकी तो फिर बाय। जेसीबी भी गई और ट्रक भी गया और इस लड़की ने कुछ नहीं रोका। जाना पैदल ही इसको, तू नहीं रोक सकती। मेरे को तो जाना ही नहीं, मेरे को तो जाना ही पैदल है, जाना ही पैदल है गाइस। मैं तो पैदल जाने में खुश हूँ। जो सनस्क्रीन वगैरह सब कुछ लगाई है ना, सो मच डस्ट। अंदर मैं तो खुश हूँ पैदल जाने में क्योंकि टाइम बहुत है। तो क्यों बोल रही है तुम्हें को रोकने? तू ही बोल, तूने बोला था, बोलती मैं जेसीबी रोकूंगी, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। जेसीबी रोकता है कोई? जिसने जाना होता है वो कुछ भी रोकता है, हम नहीं, पर हमने पैदल जाना है गाइस। मिलेंगे अब आपको बनूटी में, जब हम बनूटी पहुंच जाए। अगर बीच में लिफ्ट मिलेगी तो फिर मिलेंगे, वरना मिलेंगे सीधा बनूटी में। बाय। गाड़ी आ गई। हम घर से इतने साफ सुथरे मस्त नहा धो के फिर से गाड़ी आई। इधर जैसे उड़ेगी गाइस। हम मस्त नहा धो के बढ़िया कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन के, ऊपर से ब्लैक डाल के आए थे दोनों, और इसका ब्लैक से जो वाइट बन गया है ना अब धूल से, मतलब इतनी ज़्यादा धूल, गलती कर दी हमने पैदल आके, ऐसा फील हो रहा है अब। चलो भी हमारे भी थी पैदल आने की। नहीं, जिस तरह से तुम सड़कों से जा रहे हो उस तरह से तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बनूटी, और अभी हम दोनों को याद आया कि हम दोनों ने लाइब्रेरी कार्ड रिन्यू नहीं करवाया है, और अगर वो चेक हुआ तो हमें जो सबके सामने, अंदर बच्चों के सामने डांट पड़ने वाली है। सुनने के लिए तैयार है क्योंकि हमारी गलती है, हम नहीं करवाया है। तो ये पहुंच चुके हैं बनूटी, लेंगे यहाँ से बस, मिलेंगे आपको बस में। बाय बाय। A few moments later. गाइस फाइनली मैं बस मिल चुकी थी, बट ये बस जा रही है न्यू बस स्टैंड, और इसको देखो इतना ज़्यादा कैमरा शायद। बस जा रही है न्यू बस स्टैंड, हमें क्रॉसिंग करके फिर से दोबारा एक बस लेनी पड़ेगी, मिलेंगे आपको क्रॉसिंग। सो गाइस फाइनली हम पूरे 1 बजे कॉलेज पहुंच चुके हैं। अब हम फटाफट से जा रहे हैं, इसको करना है लंच, जाएंगे कैंटीन, और इसके बाद हमारे रोल नंबर्स लग चुके हैं। उसके बाद करेंगे हम अपने रोल नंबर्स चेक और जाएंगे अपने इधर जॉब, और उसके बाद मिलेंगे। Hour later. गाइस सच में छोड़ रहा। हाँ गाइस आ चुके हम पेपर दे के। हाँ वैसे तो इतना बुरा तो मेरा भी नहीं हुआ है गाइस, बट ठीक हुआ है, पास हो जाएंगे। मतलब हाँ पास तो बहुत आराम से होंगे। अभी 3 बज रहे हैं और 3:30 हमारी बस है, तो मिलेंगे आपको बस स्टैंड में। बाय बाय। बाकी पेपर बहुत अच्छा हुआ है गाइस। अब हमें टेंशन हो रही है, हमें कल के पेपर के लिए भी पढ़ना है। आज का पेपर तो हो चुका है गाइस, कल के पेपर में क्या होगा। अभी हम बस के लिए भागते हुए, क्योंकि 3:15 हो चुके हैं, 3:30 मेरी बस से। मेरे लिए इस बार क्यों खुल रहे हैं यार। गाइस आ चुके हम बस में, पर हमें सीट नहीं मिली है, इसलिए हम खड़े हैं। 2 hours later. सो गाइस आ चुके हैं हम घर। अभी मतलब थोड़ा 10-15 मिनट का रास्ता है, और बस में मुझे सीट नहीं मिली, मैं खड़ी आई हूँ क्योंकि, और बस में अभी पेनल्टी से तो बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। बाकी आज का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, बढ़िया हुआ है। अभी कल हमारा फिर से पेपर है गाइस 2 बजे से। तो अभी बस आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल सुबह नहीं, कल पता नहीं मैं व्लॉग बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी। मिलते हैं अब कुछ दिनों बाद, जब मेरा मन करेगा दोबारा से व्लॉग बनाने का, तो मिलेंगे आपको तब। है यार एडिट भी तो करने होते हैं फिर। आज जब मैं पढ़ूंगी कि व्लॉग एडिट करूंगी, उसको डालूंगी, पता नहीं गाइस आज वाला व्लॉग भी आएगा कि नहीं आएगा। बेचारी को बहुत कष्ट करना पड़ता है, कुछ करना हो तो करना पड़ता है भाई, क्योंकि आज यार पढ़ने को भी होता है। तो फिर पता नहीं गाइस अब ये वाला व्लॉग भी कब आएगा। तो मिलेंगे आपसे अब 2-3 दिन बाद, तब तक के लिए बाय बाय।